स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप लोग हमारे चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स एएनएम करने वाले हैं या फिर जीएनएम करने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अभी ये भी बिहार पैरामेडिकल का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स भी आ गया है और आप सभी गर्ल्स को एएनएम और जीएनएम कोर्स भी अलॉट हो गया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स वैसी होंगी जिनको जीएनएम कोर्स मिला होगा और बहुत सारी ऐसी भी गर्ल्स होंगी जिनको एएनएम कोर्स मिला होगा। तो एएनएम पे एक स्पेसिफिक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे वो एएनएम का स्पेसिफिक वीडियो है, लेकिन जो आज की ये वीडियो है इसमें आपका जीएनएम और एएनएम दोनों मिक्सअप रहेगा। इसमें हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि जीएनएम क्या है, कैसे कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और इसमें सैलरी कितनी मिलती है जीएनएम की। तो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग जीएनएम और एएनएम दोनों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की ये क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लासेस आप सभी को कैसा लगेगा आप लोग फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग एक छोटा सा कमेंट्स फीडबैक दे दीजिएगा ताकि इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहूं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो पहले हम लोग जानते हैं जीएनएम। आपका जीएनएम क्या होता है? तो जीएनएम कोर्स जो होता है वो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका जीएनएम कोर्स मिलता है और बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म आता है। ये बिहार पैरामेडिकल जो है वो आपका डीसीईसी के अंतर्गत आता है। डीसीईसी बिहार पैरामेडिकल जो है वो डीसीईसी के अंतर्गत आता है और डीसीईसी के थ्रू आपका बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म निकलता है और उसी में आपका पीएम ग्रुप जो होता है पैरामेडिकल ग्रुप, उसी में आपका जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन जैसे बहुत सारे कोर्सेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी में स्पेशलिस्ट हम लोग आज जीएनएम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीएनएम जो है बिहार पैरामेडिकल में जितना भी कोर्स है सारा डिप्लोमा लेवल ही कोर्स होता है। बिहार पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेस आप लोग कर रहे हैं सारा आपका ये डिग्री कोर्सेस नहीं है, सारा आपका ये डिप्लोमा कोर्सेस ही हैं। तो जीएनएम भी आपका एक डिप्लोमा कोर्स है और जीएनएम का फुल फॉर्म होता है आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और जीएनएम जो है ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। और बस यहाँ पे बात आती है कि गर्ल्स और बॉयज़ तो जीएनएम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म भर के करते हैं तो यहाँ से ओनली गर्ल्स लोग कर सकती हैं, क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट सेक्टर से ओनली गर्ल्स लोग को ही रिजर्वेशन है कि गर्ल्स लोग ही कर सकती हैं, बॉयज़ लोग बिहार से गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आता है कि जीएनएम जो है ये आपका ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है। जीएनएम जो है आपका ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है और जीएनएम का भी नेम रिप्लेस करके आपको कर दिया है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर इसका भी नाम रिप्लेस करके कर दिया गया है, आप सभी को पता भी होगा। और इस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो परेशान भी हो रहे थे कि जीएनएम कोर्स अब बंद हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था, बस इसका सिर्फ नाम रिप्लेस किया है और इसको थोड़ा सा और हाई पोस्ट दे दिया गया है और कोई बात नहीं है। तो अगर आप सभी को जीएनएम कोर्स करना है तो आप सभी लोग बिहार पैरामेडिकल 2024 में फॉर्म आएगा, आप लोग सभी लोग अप्लाई कीजिएगा और अच्छे से मेहनत करके आप लोग भी जीएनएम कोर्स लेके और आप अपना कॉलेज में स्टडी कीजिएगा। चलिए इसके आगे और हम लोग देखते हैं कि जीएनएम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं जीएनएम कोर्स
जीएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता। जीएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इस कोर्स को करने के लिए उम्र है आपका 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप सभी को जीएनएम कोर्स करना है तो इसकी जो उम्र की सीमा होगी ये आपका 17 से 35 साल होनी चाहिए। जीएनएम कोर्स के लिए 12वीं में आपका पीसी भी होना ज़रूरी है। अगर आप सभी को जीएनएम कोर्स करना है तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th में। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम आपका 40% ईच सब्जेक्ट चाहिए। मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होता है उसमें आपका मिनिमम जो है वो 40% मार्क्स होना चाहिए। और 12वीं कक्षा में इंग्लिश में 40% अंक से ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 12th में 40 नंबर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल फिट होना आवश्यक है। ये सब आपका जीएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फ़ी, ये क्या है? तो जीएनएम अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं तो आपका एडमिशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वही आप लोग जीएनएम अगर प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो इसका 7 से 8 लाख फ़ी लग जाएगा। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से कीजिएगा तो 7 से 8 लाख आपको जीएनएम कोर्स का चार्ज लग जाएगा। और वही अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं तो गवर्नमेंट में आपका एडमिशन चार्ज 0 रुपीज़ होता है। ये वीडियो मैं स्टेफन वाले में बना चुकी हूँ तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन आपका 3 इयर्स का है, 10,000 से 15,000। तो 10,000 से 15,000 जो ये चार्ज आपको लिया जाता है ये कॉलेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 1,000 भी लिया जाता है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये 10,000 15,000 में आपको दिया क्या जाएगा? तो आपको अफरन, यूनिफॉर्म, शूज़, बैच, रिकॉर्ड बुक, यही सभी ये 10,000 से 15,000 में आपका रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में एडमिशन का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो जीएनएम की जो सैलरी होती है ये आपका 35,000 अराउंड होती है। या फिर आप लोग ऐसे भी सुने होंगे कि जीएनएम की जो सैलरी होती है आप लोग 50 प्लस मान के चलिए कि जीएनएम की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ये 50 प्लस मीन्स 50,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। और जैसे जैसे आप लोग का जॉब का टाइम बढ़ते जाएगा, 1 साल 2 साल अगर आप लोग करते जाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग की सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जीएनएम का बहुत ही अच्छा ग्रेड पे होता है, आप लोग को स्टार्टिंग सैलरी का 50-55 देखने को मिल जाएगा। और ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 50 प्लस के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी। और अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो प्राइवेट में तो आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में वैसे। और जीएनएम की वैकेंसी भी आती रहती है प्रत्येक 3 साल पे। और आप सभी लोगों को पता है कि जीएनएम जो है वो 3.5 साल का कोर्स होता है, 3 साल प्लस 6 महीने आपका इंटर्नशिप चलता है। तो जीएनएम जो है ये 3.5 साल का कोर्स होता है। ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स है। तो आप लोग जीएनएम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जान लिए। अब हम लोग बात करते हैं एएनएम। तो एएनएम आप लोग देख सकते हैं, एएनएम आपका होता है, एएनएम भी आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम जो है ये भी आपका डिप्लोमा कोर्स है। और एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। और एएनएम जो है वो ओनली गर्ल्स लोग ही कर सकती है। और एएनएम जो होता है वो आपका ग्रेड ए नहीं, ग्रेड बी लेवल का कोर्स है। एएनएम जो है ये आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स होता है। अब देखते हैं एएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता क्या चाहिए। तो एएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता जो है, एएनएम की योग्यताएं लगभग जीएनएम की योग्यताएं के समान ही है। जो चीज़ जीएनएम के लिए है वही चीज़ एएनएम के लिए है। तो यह कोर्स लड़कियों के लिए ही होता है। इस कोर्स के लिए उम्र सीमा आपका 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को जाना जरूरी। और इसमें भी एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फ़ी इन 2 इयर्स, क्योंकि एएनएम जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है। तो इसमें आपको 10,000 के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट में कोई चार्ज नहीं लगता है। प्राइवेट सेक्टर से आपका 1.5 से 2 लाख आपको लग जाएगा, ठीक है।
और एएनएम जो होता है वो सारे गर्ल्स कर सकती है, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स, आर्ट्स और कॉमर्स से हैं तो वो सारे लोग एएनएम कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम करने के लिए उनका मेन सब्जेक्ट बायो होना चाहिए, तभी वो लोग जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी जो एएनएम का होता है ये आपका 15,000 से 20,000 के बीच होता है। गवर्नमेंट की बात कर दी हूँ, गवर्नमेंट में आपका सैलरी 15 से 20,000, और अगर आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो 10 से 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और वही अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर से करते तो प्राइवेट में भी आपको 10 से 12 और मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप फ्रेशर्स हैं तो कम भी मिल सकता है। तो ये हो गया आपका एएनएम और जीएनएम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। और भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और एएनएम का हमेशा वैकेंसी निकलते रहती है, प्रत्येक साल इधर देखा जा रहा है कि एएनएम का वैकेंसी निकल नहीं रहा है। और एएनएम का जो अभी वैकेंसी 10,709 आया है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स एएनएम कर चुके हैं तो उनको अब कंपटीशन के थ्रू उनका जॉब होगा। तो इसलिए अब एएनएम को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए, तभी आगे आप लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से सारा प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। अगर आप लोग एएनएम कीजिए या जीएनएम कीजिए, जो भी कीजिए। और पैरामेडिकल में जो सबसे बेस्ट कोर्स होता है वो आपका जीएनएम होता है। ठीक है, गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स जीएनएम होता है, उसके बाद एएनएम कोर्स होता है। तो जो भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो कोई भी कोर्स अच्छा या ख़राब नहीं होता, सब कोर्स अच्छा होता है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, नाइस वीडियो या कुछ भी। या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हर चीज़ बता सकते हैं कि ये वीडियो में मुझे ऐसे समझ में नहीं आया या फिर वो समझ में नहीं आया। आप लोग हर चीज़ मेरिट और डिमेरिट आप लोग दोनों बता सकते हैं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।